हेलो प्यारे बच्चों। तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण रिएक्शन वाली क्लास। और मेरा उद्देश्य है कि रिएक्शन का एक एक नंबर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, एक भी नंबर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, पूरा नंबर रिएक्शन में आपको मिलना चाहिए। और इस पर हम काम भी कर रहे हैं, रेगुलर आपको क्लास दे रहे हैं। हम लोग चलते चलते फिनाल पे आ चुके हैं। कल मैंने फिनाल का अच्छा खासा एक मैप बनाया था, आपने देखा। सब रिएक्शन को एक छोटे से मैप मैंने कंप्लीट किया था और एक होमवर्क भी दिया था। आज हम लोग होमवर्क के आगे चल रहे हैं, एक एक चीज़ों को फिर से करेंगे, होमवर्क भी फिर से कराएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, होमवर्क यही था ना, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की रासायनिक समीकरण द्वारा वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाया जाता है ना। देखो, प्रयोगशाला में फिनाल बनाना होता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। आप हेडिंग डाल लेना, प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाया जाता है। जिसको भी आ रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, है ना, कि सर आ गया, है ना। नहीं तो फिर मेरे साथ साथ आ जाओ। प्रयोग शाला में फिनॉल। प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे बनाया जाता है ना। देखो, तो प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है। आपको लेना पड़ता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लेना पड़ता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अपने कॉपी में अपने दिमाग में सब जगह लिख देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिख सकते हो, फार्मूला बता सकते हो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला या सूत्र क्या होगा। बिल्कुल, जी हाँ, सही सुना आपने, N2Cl होता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बताओ। इसका क्या कराते हैं, इसका हम लोग कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, तो इसका हम लोग कराते हैं जल अपघटन। क्या, जल अपघटन। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो यह आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका क्या कराने पर जल अपघटन कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका जो बनता है इसको कहा जाता है फिनॉल। यहाँ पे जो बनता है इसको क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो लिखोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा प्रयोगशाला में फिनॉल प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा सभी को। आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। हालांकि एग्जाम में क्या करना, पहले स्टेटमेंट लिखना फिर रिएक्शन लिखना। हालांकि यहाँ पे मैं जैसे भी लिखवा दे रहा हूँ, रिएक्शन पहले समझा के तब स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है इस तरीके से, है ना। प्रयोगशाला में फिनाल यहाँ पे लिख देना अच्छे तरीके से कि भैया प्रयोगशाला में फिनॉल, है ना, कैसे प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में फिनॉल, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में फिनाल जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है ना। ठीक है, और रासायनिक समीकरण नीचे लिखा हुआ है, आपका नंबर पक्का हो गया। अब यहाँ पे पूछा है रायमंड टिमान अपक्रिया और कोल्बे अपक्रिया को बताना है। ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं रायमंड टिमान अपक्रिया क्या होता है ना। तो रायमंड टिमान अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान समझना। देखो, जब भी फिनाल की अपक्रिया, ये रहा फिनॉल, ध्यान से समझना, ये रहा फिनॉल, उतना ही समझो जितना याद कर सको। ये फिनॉल हो गया। इस फिनाल की अपक्रिया हम लोग किसके साथ कराएं, इस फिनाल की अपक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ बताओ, तो क्लोरोफार्म जिसका सूत्र होता है CHCl3, क्लोरोफार्म और NaOH या KOH कुछ भी ले लो, जिसे हम लोग क्षार कहते हैं, है ना, के उपस्थिति में कराया जाता है।
तो क्या बनाता है यहाँ पे ध्यान से समझना, तब ये सेल्सियल्डिहाइड बनाता है। सेल्सियल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, OH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे CHO रहेगा, ये सेल्सियल्डिहाइड है। तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, रायमन टीमान अपक्रिया कहते हैं। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, बताओ जब, बताओ जब, जब फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र CHCl3 तथा, है ना, क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है, उपस्थिति, उपस्थिति में कराया जाता है ना, जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, डिहाइड प्राप्त होता है, होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को, इसे क्या कहते हैं, राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रायमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन ये रहा, यानी कि जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड नहीं है, सेल्सियल्डिहाइड है, गड़बड़ा गया है ना, सेलिसिलडिहाइड, सेल्सियल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, रायमन टीमान अपक्रिया कहते हैं। हो गया, याद रहेगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्या, कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया में क्या होता है, बोलबे भैया, कोल्बे अपक्रिया में बोलोगे भैया क्या होता है, कोल्बे बोलबे क्या होता है अपक्रिया में, है ना। तो कोल्बे में क्या होता है, कोल्बे अपक्रिया में उच्च दाब और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है भैया, है ना, गर्म करके अम्लीय जल अपघटन कराने पे क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या लिखोगे, देखो फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन का मतलब क्या है, बेंजीन फिनाल ONA, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है। इसकी अपक्रिया है ना, उच्च वायुमंडल दाब, उच्च वायुमंडल दाब, ठीक है, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, अम्लीय जल अपघटन कराने पर, क्या, अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, OH, फिनॉल प्राप्त होता है। इस रसायन, सॉरी, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, COOH, है ना, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, अम्ल प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। क्या, कोल्बे नहीं, बोल्बे नहीं, कोल्बे अपक्रिया। क्या लिखोगे भैया पर स्टेटमेंट में, है ना, देखो ये फिनाल नहीं है, इसको कहा जाता है फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन या सोडियम फिनाक्साइड, है ना, या इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, सोडियम, या फिर आप लिखो फिनॉक्साइड आयन को, फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया जो है ना, उच्च वायुमंडल, उच्च वायुमंडल, उच्च वायुमंडल ताप पर
दाब तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, अम्लीय जल अपघटन कराने पर, अम्लीय, कौन सा, अम्लीय जल अपघटन, अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल, अम्ल प्राप्त होता है, होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? कोल्बे अभिक्रिया बोला जाता है। रिएक्शन कैसे होता है, पूरी चीजें आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन गई होंगी, छप गई होंगी, है ना। फिनाक्साइड आयन होता है, उसका उच्च वायुमंडल दाब 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अम्लीय जल अपघटन कराने पर यह कोल्बे अभिक्रिया होती है। तो ये दो रिएक्शन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने बता दिया। और आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ इस वरदान बैच क्रैश कोर्स के बारे में। वे बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या वे बच्चा जो सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन करना चाहता है, उन सभी बच्चों के लिए वरदान बैच वाकई में वरदान होगा, जिसका फीस मात्र 399 रुपये। इसमें हर एक चैप्टर का रिवीजन कराया जा रहा है, चैप्टर 1 से, साथ में डेली लाइव क्लास के जरिए चीज़ों को कंप्लीट कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को डेली लाइव क्लास में कराया जा रहा है। चैप्टर आपको 160 से पढ़ाया जाएगा, डेली लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। क्लास नोट्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल में बुकलेट और मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इस बैच में से कराया जा रहा है। अंतिम समय में अगर आप इस बैच में आ जाते हो ना, तो वाकई में ये बोर्ड के लिए वरदान होगा और आप आसानी से बोर्ड में 90+ फोड़ सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। अच्छा, इस 399 रुपये में आपको बैच के साथ साथ में, ये क्रैश कोर्स के साथ साथ में जो ईयर लॉन्ग बैच होता है, जिसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, ये सब फ्री दिया जा रहा है। साथ में इंग्लिश स्पोकिंग का एक बैच भी आपको दिया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके, बोर्ड एग्जाम के बाद आप इंग्लिश बोल सकें। और इंग्लिश स्पोकिंग का यह बैच बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप मात्र 399 रुपये में जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, साथ में इंग्लिश स्पोकिंग भी आपको मिल जाएगा, तो बोर्ड के बाद भी आपको काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जिसको भी ज्वाइन करना जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, वरना फिर बहुत ही तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है, चूँकि 2 ही महीना बचा है, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट भी करना है। तो अगर स्लो पढ़ाएंगे तो हो नहीं पाएगा, बहुत ही तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है। लेट करने पे आप पीछे रह जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो जी सरकार, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो, ये फिनाल का क्वेश्चन है नहीं, है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब यहाँ पे CHOH हो जाएगा, CH3, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसको क्या करना है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म करना है। तो क्या होता है, ध्यान समझना। आपको मैंने बताया था, ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। इस अपक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहा भी जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता भी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। इसको नाम क्या करोगे? इसको कीटोन बोला जाता है या एसीटोन बोलोगे, है ना, ये कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करती है। अच्छा, ये बताओ जरा मुझे, फिनाल को ठंडे तथा तनु या NO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? मैंने आपको 2 रिएक्शन बताया था। गर्म के साथ गर्म करते हैं तो 2,6 और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल बनता है ना। अगर ठंडे के साथ करेंगे तो आर्थो पैरा पे जाके जुड़ेगा, यही तो बात मैंने बताया था। अब ठंडा वाला पूछा है, ठंडा वाला लिख लो। चलो, हालांकि मैं दोनों लिख के दिखाऊंगा। ये रहा आपका फिनॉल, ये फिनॉल है। इस फिनॉल की अभिक्रिया अगर तनु HNO3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा? देखो, आर्थो और पैरा पे OH आके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ध्यान समझना। OH NO2 आर्थो पे जुड़ा, प्लस में
OH NO2 पैरा पे जुड़ा है, ठीक है। ये आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये हो गया। अगर यहाँ पे इस फिनॉल की अपक्रिया OH, इस फिनॉल की अपक्रिया तनु HNO3 की जगह पे सांद्र HNO3 के साथ करा दे तो क्या होगा, ध्यान समझना। यहाँ पे है ना, ये एक पिक्रिक अम्ल बनेगा, है ना, NO OH, यहाँ पे NO2 और NO2 और NO2 जुड़ेगा। इसका नाम क्या होगा बताओ, देखो नाम देखते हैं। देखो U1 ये 2 3 4 5 6 नाम होगा 2, 4, 6 1 2 3 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये नाम होगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा, ये इसका नाम होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो बता देना यार, है ना। चलो जी सरकार, है ना, ज्यादा रिएक्शन तो नहीं हो रहे, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना, बताओ। अब देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैंने बताया सांद्र वाले के साथ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और ठंडे वाले के साथ ये बनता है। अब चलो जी सरकार, एक मैं पुराना क्वेश्चन होमवर्क देके क्लास को कंप्लीट करता हूं, है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये है आपका गृह कार्य, इसको करो जरा, गृह कार्य को, है ना। कैसे करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है ना, और नाम के बाद, है ना, उत्तर क्या होगा, उत्तर लिखिएगा। नाम अगर आपको नहीं पता है तो अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा, पापा से पूछ लीजिएगा, भाई से पूछ लीजिएगा, बहन से पूछ लीजिएगा, कोई ना हो तो कोई गर्लफ्रेंड से पूछ लेना, नाम पूछ लेना। नाम के बाद यहाँ पे अपना उत्तर लिखना, ठीक है। तो आज की दिन आप लोगों के लिए जबरदस्त रहे, दिन भर मेहनत करो, आप सभी लोगों के लिए मैं यही कामना करूंगा, और बढ़िया से मेहनत करो, रिजल्ट लेकर आओ, बस यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से, है ना। बाकी मिलते हैं आगे के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।